So hello everyone, this is SMJ. So this is the first video of our science class, that is biology. So today is the New Year day. I hope this year bring lots of happiness in our lives and make us something more better in our life, and may this year bring some good results. So let's start with today's video. In this video we are going to study about the circulatory system. ह्यूमन बींग्स और डिफरेंट एनिमल्स के अंदर कुछ फ्लूइड्स रहते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेनी मटेरियल्स. सो दिस कंप्राइजेस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ फ्लूइड्स रहते हैं, सम फ्लूइड्स which helps in transport from and to the heart and other body organs. तो ये फ्रॉम द रिमोटेस्ट सेल, मतलब छोटे से छोटे सेल से लेकर बड़े से बड़े सेल तक वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ये फ्लूइड्स. नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस. ब्लड का, ये फ्लूइड्स का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बॉडी में, इसका ट्रांसपोर्ट जरूरी क्यों है. जो फूड हमें जो न्यूट्रिएंट्स देता है दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी. तो जो डाइजेस्टेड फूड जो एनर्जी देता है दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. दिस इज डन टू द फ्लूइड्स. जो फ्लूइड्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जो भी डाइजेस्टेड फूड रहता है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे बॉडी को एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. नाउ द सेकेंड रीजन इज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2. तो जो भी हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, सो दैट ऑक्सीजन is carried to the lungs, and from lungs it is carried to all the parts of the body, and the CO2 gets collected from all the parts of the body to the lungs, and from there it is exhaled out of the through the nose. Now the third reason is जो भी हमारे बॉडी में डाइजेस्टेड फूड होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, that is removed through the fluids from large intestine. It is passed on through the fluids and then it is removed. The fourth reason is it helps in the distribution of hormones. हार्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं बॉडी में, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये हार्मोन्स कैरिड होते हैं ऑल द पार्ट्स नेसेसरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नाउ लेट्स स्टडी व्हाट आर द फ्लूइड्स इन आवर बॉडी. सो टाइप्स ऑफ फ्लूइड. So there are three types of fluid. First one is blood. The second is tissue fluid. And the third one is lymph. तो जो भी फ्लूइड कंटेन रहता है हार्ट में, कंटेन्ड इन heart and arteries, veins, and capillaries. This is known as blood. The second, tissue fluid, which is contained between tissues. And the lymph present in lymphatic organs. तो ब्लड जो कंटेन रहता है हार्ट, आर्टरीज और वेन्स में, उसे दैट इज नोन एज ब्लड. एंड द टिश्यू फ्लूइड इज कंटेन बिटवीन दो टिश्यूज. दो टिश्यूज के बीच में जो भी स्पेस रहती है, दैट इन दैट प्लेस टिश्यू फ्लूइड इज कंटेन. एंड द थर्ड लिम्फ, जो भी लिम्फेटिक ऑर्गन्स रहते हैं, लिम्फ उसमें प्रेजेंट रहता है. So the two main lymphatic organs are spleen and tonsils. जो गले में रहते हैं वहां पर भी लिम्फ प्रेजेंट रहता है. तो ह्यूमंस के अंदर ब्लड फ्लो होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्लोज. तो जहां पर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट कम्स ओवर हियर एंड देन फ्रॉम हियर इट कम्स ओवर हियर. तो जहाँ पे है यहाँ पर कोई ओपन स्पेसेस नहीं है जिससे ब्लड बाहर निकल सके. सो दिस इज नोन एज क्लोज सर्कुलेशन.
और हर ऑर्गेनिज्म में क्लोज सर्कुलेशन नहीं होता, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स जिसमें ओपन सर्कुलेशन होता है, ओपन सर्कुलेशन, जिससे जहां पर थोड़े स्पेसेस होते हैं वहां से ब्लड बाहर रिमूव होता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। So blood is reddish in color. You have seen when you have got a cut in any part of your body. Blood is red. The second, blood is bit saltish. Third, इट्स pH वैल्यू, जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, pH वैल्यू। सो इट्स pH वैल्यू इज 7.5, सॉरी 7.3 to 7.45। 7.7 न्यूट्रल रहता है, so 7.3 to 7.45 मीन्स इट स्लाइटली alkaline or basic, slightly alkaline. Next property is an adult human consists of 6 liters of blood. हाँ, तो फर्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज इट इज नेवर स्टेशनरी। ब्राइट रेड आर्टरी, डार्क रेड वेन। तो ब्लड के 5 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ब्लड इज रेड, ब्लड का कलर रेड होता है। ब्राइट रेड रहता है आर्टरी में, एंड डार्क रेड इज वेन। इन सम मतलब इन टेक्स्ट बुक्स वी यूज ब्लू कलर टू शो द कॉन्ट्रास्ट। सो ब्लड इज नॉट ऑफ ब्लू कलर बट ऑफ ब्राइट रेड इन आर्टरी, मतलब ब्राइट रेड एकदम आर्टरी में और डार्क रेड वेन में। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज ब्लड इज बिट सॉल्टिश, थोड़ा नमकीन होता है ब्लड। नेक्स्ट, द pH वैल्यू ऑफ ब्लड इज 7.3 to 7.45। 7 न्यूट्रल रहता है, मतलब ना एसिडिक ना बेसिक। इसका 7.3 to 7.45 मतलब थोड़ा ज्यादा, तो ये स्लाइटली अल्कलीन या बेसिक है। नेक्स्ट, एन एडल्ट ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ 6 लीटर्स ऑफ ब्लड। अडल्ट ह्यूमन में 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड रहता है, वो वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू ह्यूमंस। ये मतलब सब में 6 लीटर ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, इट इज नेवर स्टेशनरी, ब्लड कभी भी स्टेशनरी नहीं रहता है, वो हमेशा मूव करता है। नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ब्लड के 2 फंक्शंस हैं मेनली, ट्रांसपोर्ट, सेकेंड इज प्रोटेक्शन। तो ट्रांसपोर्ट में जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो इट ट्रांसपोर्ट्स थ्रू द ब्लड। द सेकेंड वन इज ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द ऑक्सीजन। तो लंग्स से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। ब्लड में कंपोनेंट रहता है हेमोग्लोबिन, तो Hb प्लस ऑक्सीजन का O2 इज इक्वल टू HbO2, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स। तो हेमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कार्बोनी हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट फंक्शन इज ब्लड ट्रांसपोर्ट द एक्सक्रीटरी मटेरियल। तो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है हमारा बॉडी का, वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाइक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, किडनी एक्सेट्रा। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ब्लड इज इट ट्रांसपोर्ट्स द हार्मोन्स। हार्मोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे थायराइड ग्लैंड, थायराइड से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो पैंक्रियास से रिलीज होते हैं, इट ट्रांसपोर्ट्स दी कंडक्ट्स दी हार्मोन्स। द नेक्स्ट फंक्शन इज ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द हीट।
तो जो भी हमारे बॉडी में जो भी गर्माहट होती है तो ब्लड ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट्स द हीट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. मतलब आप चेक करोगे कि योर होल बॉडी इज वार्म, सो ब्लड ट्रांसपोर्ट्स और डिस्ट्रीब्यूट्स द हीट. द नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन. तो जब भी वी गेट अ कट ऑन अ हैंड, द ब्लड प्रोटेक्ट्स इट बाय फॉर्मिंग अ क्लॉट. वहां पे एक क्लॉट बना देता है एंड इट गेट्स प्रोटेक्टेड, मतलब वहां पर बैक्टीरिया एंटर नहीं होते. द सेकेंड फंक्शन इज ब्लड हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शंस. जब भी कोई हमें डिसीज होती है तो व्हाइट ब्लड सेल्स हेल्प अस फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन. एंड द थर्ड इज antibodies. White blood cells produce antibodies and antitoxins which help us to fight through disease. So this is the first part. In the next video we will study about the second part of circulatory system, in which we will study about the composition of blood, etc. So I hope you have enjoyed this video. So like this video, share with your friends, subscribe the channel and stay tuned for next video. Thank you. Stay safe, stay happy.